चुनाव आयोग ने बजट को लेकर केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दिया है। आयोग ने बजट को लेकर जारी किए अपने आदेश में कहा है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, उन्हें लेकर केंद्र सरकार बजट में कोई विशेष ऐलान न करे। चुनाव आयोग ने साथ ही ये निर्देश दिया है कि वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इन राज्यों से जुड़ी केंद्र सरकार की उपलब्धियों का किसी भी तरह जिक्र न करें। वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इन चुनावों को लेकर आचार संहिता जारी कर दी है। ऐसे में विपक्ष मांग कर रहा है कि 1 फरवरी को प्रस्तावित केंद्रीय बजट को आगे के लिए टाल दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले बजट पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं चुनाव आयोग ने भी 1 फरवरी को बजट पेश करने की इजाजत दे दी। अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए ट्रेन से मुंबई से दिल्ली आ रहे बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को देखने के लिए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ के बेकाबू होने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब शाहरुख की ट्रेन अगस्त क्रांति एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने पर फैंस के बीच उन्हें देखने की होड़ लग गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इसी दौरान वहाँ मौजूद पूर्व पार्षद फरीद खान घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। ऊपर से एकदम प्रेशर आया और सब अंदर गिर जाते ट्रेन में। ज्यादा यहाँ फोर्स की जरूरत नहीं थी, जिस तरीके से पूरी फोर्स पूरी थी। लेकिन लोग थे यहाँ पे, यहाँ पर करीब 50 लोग थे। हादसे की जानकारी मिलने पर शाहरुख खान काफी दुखी दिखे और उन्होंने उसी ट्रेन से यात्रा कर रहे फरीद के रिश्तेदारों को वडोदरा से वापस मुंबई भेजने के इंतजाम भी किए। जलीकट्टू के स्थायी समाधान को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राजनीति और गर्मा गई है। विपक्ष दल डीएमके ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादती का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। इस मामले पर डीएमके ने गवर्नर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने चेन्नई के मरीना बीच और दूसरे इलाकों में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के दौरान हुई किसी भी ज्यादती से इनकार किया। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो को भी गलत बताया है। Our motto was advisory announcements through public address system and intervention for a peaceful dispersal. वहीं तमिलनाडु विधानसभा ने इससे जुड़ा संशोधन विधेयक पास कर दिया है। सर्वसम्मति से पास इस विधेयक के बाद अब राज्य में जलीकट्टू का आयोजन हो सकेगा। विधेयक ने 2 दिन पहले जलीकट्टू पर लगाए गए अध्यादेश की जगह ली है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सुल्तानपुर से अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। अपने पिता मुलायम सिंह यादव की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन के बाद अखिलेश यादव की ये पहली चुनावी रैली होगी। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर और कांग्रेस 205 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कोयला घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के आदेश दिए हैं, जिसका नेतृत्व सीबीआई के मौजूदा निदेशक आलोक वर्मा करेंगे। एमएल शर्मा पैनल ने रंजीत सिन्हा पर सवाल उठाए थे। रंजीत सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने सीबीआई निदेशक रहते हुए कोयला घोटाले की जाँच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। जो नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं सीबीआई के और उनके अंदर 2 ऑफिसर्स की एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है। आरएसएस ने आज दिल्ली में विरोध रैली का आयोजन किया है। केरल में बीजेपी, आरएसएस और दूसरे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में ये रैली निकाली जा रही है। इस रैली की अगुवाई आरएसएस के सह सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले करेंगे। रैली केरल भवन से शुरू होगी और जंतर मंतर पर जाकर खत्म होगी। सीबीआई ने विजय माल्या कर्ज मामले में आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल, 3 अन्य पूर्व अधिकारियों और किंगफिशर एयरलाइंस के 4 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को मुंबई लाया गया है। सीबीआई अधिकारियों की टीम ने विजय माल्या की अगुवाई वाले यूबी समूह के दफ्तर में छापा मारा। विजय माल्या पर किंगफिशर मामले में बैंकों का 6,203 करोड़ रुपए का बकाया है। माल्या पिछले साल मार्च में देश से बाहर चले गए थे। फिलहाल वो लंदन में है। प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग जाँच में मुंबई की एक अदालत ने भगोड़ा अपराधी घोषित किया है। नोटबंदी पर बनाई गई मुख्यमंत्रियों की कमेटी आज दिल्ली में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमेटी का मानना है कि डिजिटल इकोनॉमी का रुख करने के रास्ते में साइबर सिक्योरिटी एक अहम पहलू है। 26 नवंबर को नीति आयोग ने ये कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सिक्किम और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इस कमेटी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और त्रिपुरा के सीएम माणिक सरकार को भी शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था। दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर में दरार के बाद अब दक्षिण दिल्ली के ही बीकाजी कामा फ्लाईओवर में दरार दिख रही है। फ्लाईओवर पर दरार इतनी बड़ी है कि इसके बीच में आर पार व दूसरी ओर देखा जा सकता है। साथ ही जिस जगह पर दरार आई है उस जगह की फ्लाईओवर ग्रिल भी टेढ़ी हो गई है। दक्षिण दिल्ली की तरफ से जाने वाले वाहनों और दक्षिण दिल्ली की ओर से मध्य और पश्चिमी दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहनों के आने जाने के लिए बने इस फ्लाईओवर पर आई दरार को अगर समय रहते दुरुस्त नहीं किया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दरार आने की वजह
फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से बनाए गए सबवे का निर्माण कार्य माना जा रहा है। इस फ्लाईओवर को दिल्ली के सबसे व्यस्त फ्लाईओवरों में गिना जाता है। इससे रोजाना 10 लाख से ज्यादा वाहन गुजरते हैं।